प्यारे बच्चों, आपका बहुत स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। उसमें हम फिनॉल की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो आज फिनॉल की जो प्रिपरेशन थी उसमें 4 प्रिपरेशन थी। पहली थी वाया बीडीसी, दूसरी थी क्यूमीन मेथड, ये दोनों मैंने करा दी थी। अब थर्ड प्रिपरेशन है डाउस प्रोसेस द्वारा, और फोर्थ है आपकी डाउस प्रोसेस करने के बाद रैशिक मेथड द्वारा। रैशिक RASCHIG, रैशिक मेथड। तो अब हम पहले शुरू करेंगे डाउस प्रोसेस, फिर रैशिक मेथड। तो हमारा टॉपिक है फिनॉल प्रिपरेशन। उसमें से कितनी हैं बताओ? 4 थी। पहली कौन सी थी? वाया बीडीसी या बीडीसी मेथड। दूसरा क्यूमीन मेथड, बीडीसी मेथड, क्यूमीन मेथड, ये दोनों हो चुके हैं आपके। तीसरा है डाउस प्रोसेस, और चौथा और लास्ट जो है बेटा वो है आपका रैशिक मेथड या रैशिक प्रोसेस। नोट करें, एक एक करके शुरू कर रहे हैं। डाउस प्रोसेस से शुरू कर रहे हैं। शुरू करें तो चलिए भाई, डाउस प्रोसेस शुरू करिए। डाउस प्रोसेस क्या है? डाउस प्रोसेस से शुरू करो भाई। पहले आपने लिया डाउस प्रोसेस में पहले आपने लिया क्लोरोबेंजीन, उसकी रिएक्शन कराई NaOH से। ये बाहर निकल गया, देखो HCl। बेंजीन के ऊपर आ गया ONA, नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम बना? सोडियम फिनॉक्साइड। अब जो सोडियम फिनॉक्साइड है, ये बनने के बाद आपने जो HCl निकला इसी से इसकी दोबारा रिएक्शन कराई। अब यहां से बाहर निकलेगा ये Na, ये वाला, और यहां से Cl, NaCl बाहर निकल जाएगा। और जैसे ये बाहर निकलेगा आपका प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन के ऊपर OH, यानी फिनॉल। तो ये आपका फिनॉल बन गया। ये है डाउस प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन की NaOH से रिएक्शन कराओ, हाई टेम्परेचर प्रेशर पर सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, जो फिर HCl से रिएक्शन करके NaCl निकालकर फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट करें जल्दी से। हाँ जी, हो गया, नोट हो गया। अब चले उसके बाद रैशिक मेथड। कौन सा मेथड है? रैशिक। फोर्थ और लास्ट मेथड है रैशिक मेथड या प्रोसेस। इसमें हम जो रैशिक प्रोसेस है, इसमें हम बेंजीन लेते हैं। क्या चीज लेते हैं? बेंजीन लेते हैं, साथ में लेते हैं HCl प्लस हाफ O2। जब आप ऐसा करेंगे तो देखो ये H और हाफ O2 का मतलब एक O, H हाफ O2 का मतलब एक O, तो H2O बाहर निकल जाएगा। ये Cl आ जाएगा रिंग के ऊपर, ये Cl कहां आ जाएगा? रिंग के ऊपर। क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। पहले नोट करें यहां तक, क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन और वाटर निकल गया। ये रिएक्शन CuCl2 और FeCl3 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है, और CuCl2 और FeCl3 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है, 500 केल्विन पे होती है। नोट कर लें। तो पहले बेंजीन ने रिएक्शन करी HCl और हाफ O2, ये कहां से आई? एयर से। ये H और O मिलकर वाटर निकल गया, क्लोरोबेंजीन बनी। अब जो ये क्लोरोबेंजीन है, ये जो वाटर है इसको और गर्म करो और इसे स्टीम में कन्वर्ट कर लो। किसमें? स्टीम में। इतना गर्म करो कि ये पानी खौले और खोलकर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। अब कैटालिस्ट कर दो SiO2। क्या कर दो? SiO2। क्या कर दो? SiO2। टेम्परेचर कर दो 800 केल्विन। तो ये HCl निकल जाएगा और रिंग के ऊपर OH आ जाएगा।
और ये बन जाएगी आपकी फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो रेशिप प्रोसेस 2 स्टेप में होती है। कितने में? 2 में। स्टेप 1 का मतलब है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना, स्टेप 2 का मतलब है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना। पहले स्टेप में आपकी मदद HCl और एयर करेंगे, दूसरे में स्टीम करेगी। पहले स्टेप में कैटालिस्ट CuCl2 और FeCl3 है, दूसरे में SiO2 है। पहले स्टेप में टेम्परेचर 500 केल्विन है, दूसरे में 800 केल्विन है। तो रेशिप प्रोसेस डिटेल समझो। सबसे पहले बेंजीन ली, उसकी रिएक्शन HCl और हाफ O2 फ्रॉम एयर से कराई। कैटालिस्ट लिया CuCl2 और FeCl3, टेम्परेचर रखा आपने 500 केल्विन, क्लोरोबेंजीन बनी। फिर उस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सेकेंड स्टेप में स्टीम से कराई, कैटालिस्ट रखा SiO2 और टेम्परेचर बढ़ा दिया 500 से बढ़ाकर 800 केल्विन कर दिया, तो आपकी बनी फिनॉल। ये हो गया पूरा, नोट करें। रेशिप प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड, IIT और नीट, तो इस पे वेरी इंपॉर्टेंट डालो। IIT और नीट वाले एक्सपीरियंस। डाउस प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, नोट करें जल्दी से। ये हो गया भाई। अब इसके बाद आता है फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये हटा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। बेटा जो फिनॉल होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, नोट करें। पहला रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। नंबर 2, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीनिंग, तीसरा स्पेशल रिएक्शन। ये है पहला रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, दूसरा रिएक्शन ड्यू टू बेंजीनिंग, तीसरा स्पेशल रिएक्शन। अब रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप अपन सबसे पहले शुरू करेंगे। इसमें पहली रिएक्शन आ जाए, पहला आ जाए रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, इससे शुरू कर रहे हैं। चलिए भाई, तो अब अपना पार्ट है रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। तो हेडिंग डाल लीजिए नंबर 1, रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। अब इस पार्ट में जो भी रिएक्शन होंगी उन्हें कैपिटल ABCD से लिखेंगे। रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप में जितनी भी रिएक्शन है इसमें उन्हें हम कैपिटल ABCD से डिनोट करेंगे। बात समझ में आ रही है? किससे? कैपिटल ABCD से। तो कैपिटल A है रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, और इसका दूसरा नाम है एसिडिक करेक्टर भी कहते हैं इसे। इससे साबित होता है फिनॉल एसिडिक है, एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर। देखो भाई, फिनॉल ले लो, उसकी रिएक्शन अगर आप सोडियम से कराएं तो क्या होगा? ये वाला H हटके Na आएगा, तो ये बन जाएगा ONA, और जो H हटा है उसका हाफ H2 गैस कर दो। ये H हटा है उसे लिख दो हाफ H2। अगर आप हाफ H2 के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ, और 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड का क्या फायदा है? इससे आगे चलकर विलियमसन सिंथेसिस हो सकती है। क्या हो सकती है? विलियमसन सिंथेसिस। और उस विलियमसन सिंथेसिस से आप एनिसॉल और फेनिटॉल बना सकते हो। ये इसका फायदा है। अगर आप भूल गए हो तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं कि जैसे आपने ले लिया ये सोडियम फिनॉक्साइड, अगर दिमाग से उतर गया तो इसकी रिएक्शन कराई ClCH3 से, एरो पे लिखा ड्राई ईथर। क्या लिखा? ड्राई ईथर। ये देखो यहां से निकल गया NaCl और बेंजीन के ऊपर आ गया OCH3, NaCl बाहर निकल गया, ये बन गया आपका एनिसॉल। और इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या है? विलियमसन सिंथेसिस। क्या नाम है? विलियमसन सिंथेसिस। ये
ये ईथर बनाने का दुनिया में बेस्ट मेथड है, विलियमसन्स सिंथेसिस। ये ईथर बनाने का दुनिया में नंबर 1 मेथड है। ये बात। तो रिएक्शन विद सोडियम मेटल से सोडियम फिनॉक्साइड बना। इसका क्या फायदा है? इससे आगे चलकर विलियमसन सिंथेसिस कराई जा सकती है। तो विलियमसन सिंथेसिस कराने के लिए सोडियम फिनॉक्साइड चाहिए। और सोडियम फिनॉक्साइड कब बनेगा? जब फिनॉल Na से रिएक्शन करेगा। तो पहला चल रहा था रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, उसमें ए पार्ट हो गया। अब इसमें बी पार्ट चलो, रिएक्शन विद CH3COCl। रिएक्शन विद CH3COCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है? एसिटिल क्लोराइड। कराइए। फिनॉल लिया, ये पहली हेडिंग का बी पार्ट है, पहली हेडिंग का बी पार्ट है। साथ में लिया CH3COCl, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड। यहां से H गया और यहां से Cl गया, निकाल दीजिए। क्या बना? बेंजीन के ऊपर O है ना। अब ये कहां से कनेक्ट होगा? C से, क्योंकि Cl यहां से गया है। O कहां से कनेक्ट होगा? C से। तो O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। ठीक है, ये बन गया। बन गया। इस कंपाउंड का नाम है फिनाइल एसीटेट। क्या नाम है? फिनाइल एसीटेट। और ये एस्टर कैटेगरी में आता है। किसमें? एस्टर में। देखो चेक करो, CH3COOH। ऐसा ही लग रहा CH3COOH का सर ने H हटा के रिंग लगा दिए। CH3COOH, H हट के रिंग आ गई है, तो नाम क्या पड़ा? फिनाइल एसीटेट। यानी एसिटिक एसिड से इंस्पायर है ये। किससे? एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। इसका H हटा के रिंग लगा दो, तो देखो यही तो बन जाएगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ा फिनाइल एसीटेट, यानी कि एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है ये। ये रिएक्शन प्रीडीन की प्रेजेंस में होती है। किसकी? प्रीडीन की प्रेजेंस में। तो नोट करें, रिएक्शन विद CH3COCl। सामने से हट जाओ, नोट कर लें। ठीक भाई, ये हो गया भाई। नेक्स्ट नंबर चले, सी नंबर, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। पहला था रिएक्शन विद सोडियम मेटल, दूसरा था रिएक्शन विद CH3COCl, तीसरा रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। फिर बना लीजिए बेंजीन के ऊपर, क्या है आपका? OH। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3CO O कॉमन। ये कंपाउंड कहलाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या कहलाता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। यहां से देखो H गया और यहां से गया CH3COO। क्या बाहर निकल गया? CH3COOH बाहर निकल गया, देख रहे हैं। और इसके साथ कौन जुड़ेगा? OCOCH3। तो ये बेंजीन रिंग, ये O, ये CO, ये CH3। बाहर क्या निकल गया? CH3COOH। इसका नाम अभी बताया था मैंने, क्या बताया था? फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट। करिए जल्दी से नोट, बनाइए जल्दी जल्दी करिए भाई। और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी। किसमें होगी? एसिडिक मीडियम में। तो यहां पे H+ लिख दो। H+ का मतलब एसिडिक मीडियम। तो आपने देखा कि फिनॉल की रिएक्शन चाहे तो CH3COCl से कराओ, चाहे एसिडिक एनहाइड्राइड से कराओ, इससे कराओ, दोनों में प्रोडक्ट सेम बना। कौन बना? फिनाइल एसीटेट, जो कि किस कैटेगरी में है? एस्टर कैटेगरी में। क्या बना है? एस्टर। तो आपने साफ साफ देखा प्यारे बच्चों कि फिनॉल में हम रिएक्शन पढ़ रहे थे, रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। उसमें पहला था रिएक्शन विद सोडियम, वो रिएक्शन इसका एसिडिक कैरेक्टर प्रूव करती है। दूसरा है रिएक्शन विद CH3COCl और तीसरा था रिएक्शन विद एसिडिक एनहाइड्राइड,
जो सेकंड और थर्ड नंबर की रिएक्शन है, रिएक्शन विद CH3COCl और रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, उनसे एक ही प्रोडक्ट बना, सेम फिनाइल एसीटेट, जो कि क्या है, एस्टर। क्या है, एस्टर। अब ये बात पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है IIT और नीट में। क्वेश्चन आता है फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या है, व्हाट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट, है ना। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या है उसको समझो ध्यान से, ध्यान दे इधर। यहां पर नोट डालकर सी पॉइंट के बाद हम टॉपिक डाल रहे हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, नोट डाल रहे हैं सी के बाद, अगला नंबर नहीं दे रहे, नोट में कवर कर रहे हैं इसे। नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT एंड नीट, मार्क करें। देखो बेटा क्या है फ्राइज रीअरेंजमेंट। अभी आपने देखा था फिनॉल की रिएक्शन CH3COCl से कराओ या एसिटिक एनहाइड्राइड से, प्रोडक्ट बनाता फिनाइल एसीटेट। क्या बनाता, फिनाइल एसीटेट। साफ साफ बनाइए, ये बनाता, याद करो, बनाता। क्या नाम था इसका, फिनाइल एसीटेट, जो कि किस कैटेगरी में है, आंसर एस्टर कैटेगरी में। इसको आप गर्म करो AlCl3 के साथ, तो देखो क्या होगा, ये COCH3 ग्रुप है ना, ये वाला, ये माइग्रेट करेगा या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। ये COCH3 ग्रुप माइग्रेट करेगा, यानी जाएगा या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। तो इसे भेजो, देखो, यानी कि अगर आपने ऐसी 100 रिंग ली ऐसी, तो 50 में COCH3 यहां पे आ जाएगा, है ना। और यहां पे आने से देखो लाइन आई, लाइन से क्या बाहर निकला, H, वो H ऊपर जाके बन जाएगा OH। तो 50 रिंग में तो COCH3 यहां पे आया ऑर्थो पर, और हाइड्रोजन बाहर निकालकर ऊपर हो गया फिनॉल। और बाकी 50 केस में क्या होगा, ये जो COCH3 ग्रुप है यहां से हटा और ये जाएगा पैरा पर, और इसके यहां पे आने से लाइन आई, हाइड्रोजन बाहर निकला और ये हो गया OH। तो 100 रिंग ऐसी होंगी तो 50-50 ये दोनों चीजें बन जाएंगी। इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल, और इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। तो इन दोनों चीजों का मिक्सचर बन जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल का। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, जब फिनाइल एसीटेट एस्टर को AlCl3 के साथ गर्म करते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल का मिक्सचर बनता है। ये बात फ्राइज रीअरेंजमेंट कहलाती है। दोबारा सुनो, जब फिनाइल एसीटेट एस्टर को AlCl3 के साथ हीट करते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल का मिक्सचर बनता है। ये रिएक्शन फ्राइज रीअरेंजमेंट कहलाती है। और इसे जरा बोलो मेरे साथ, व्हेन वी हीट फिनाइल एसीटेट एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 देन इट गिव अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। दिस रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है जगह बदलना, पुनर्व्यवस्था हिंदी में। तो देखो ये अपनी जगह बदलकर या तो ऑर्थो पे जा रहा है या पैरा पे जा रहा है। इसके जाने से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन ऊपर जाके OH में कन्वर्ट हो रहा है, O को OH में बदल रहा है, O को OH में बदल रहा है। तो सब बच्चे फ्राइज रीअरेंजमेंट बोले, बोलो, स्टार्ट करो। जब फिनाइल एसीटेट एस्टर को AlCl3 के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल का मिक्सचर बनता है और रिएक्शन कहलाती है फ्राइज रीअरेंजमेंट। हटा दें, नोट कर लो जल्दी से, फिर हटा रहे हैं। हाँ भाई ये हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट नंबर है, यहां पे आपने ले लिया, कितने नंबर हो चुके हैं, रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप में अपने 3 रिएक्शन हो चुकी हैं। नंबर 1 था रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, उस पर 3 रिएक्शन कौन कौन सी हो गई, पहली हो गई रिएक्शन विद सोडियम, दूसरी रिएक्शन विद CH3COCl, तीसरी हो गई रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड,
और नोट में हो गया फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब डी नंबर आएगा, है ना, उसका नाम है शॉर्टेन बोमेन रिएक्शन। डी नंबर है शॉर्टेन, सही से लिखो थोड़ा सा, शॉर्टेन बोमेन रिएक्शन, शॉर्टेन बोमेन रिएक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क करें। आपने ली फिनॉल, इसकी रिएक्शन कराई बेंजोइल क्लोराइड से, बेंजीन के ऊपर COCl, नाम है बेंजोइल क्लोराइड, प्रेजेंस रखी NaOH की, इसका नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक, अब जैसे ही आप ये करेंगे क्या होगा, यहां से H जाएगा पहले की तरह और यहां से Cl, ये HCl निकल जाएगा। अब ये जो रिंग है ये बेंजीन की, इसको लिटाल के बना दिया O, ये देखो ये वाला, और ये इससे कनेक्ट हो गई, ये क्या लिखा है, CO, और फिर रिंग है ये, बाहर क्या निकल गया, HCl, इसका नाम है फिनाइल बेंजोएट। क्या नाम है, फिनाइल बेंजोएट, और ये क्या है, एस्टर, है ना, इसका नाम है फिनाइल बेंजोएट। ये एस्टर है, ये बन गया और बाहर निकल गया HCl। रिएक्शन का नाम पड़ा, रिएक्शन का नाम है शॉर्टेन बोमेन रिएक्शन, या दूसरा नाम है रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। इसे ये भी बोल सकते हैं रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड, रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड एंड फिनॉल। ये है शॉर्टेन बोमेन रिएक्शन, रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। इसका कौन सा नंबर हो गया, डी। नोट करें जल्दी से, डी नंबर नोट करें जल्दी से। हाँ जी, हो गया ना। डी के बाद चले, ये हटा रहे हैं, अब चले ई नंबर। ई आएगा और फिर एफ आएगा। ई नंबर है रिएक्शन विद GR, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट। अगर आप फिनॉल ले लो, उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट यानी CH3MgBr से कराओ तो एल्केन बनेगा, ये बन जाएगा मीथेन। देखो ये, तो ये बन जाएगा मीथेन मेन प्रोडक्ट, और बाकी बचेगा क्या, MgBr O। O के बाद ये रिंग है, रिंग को क्या बोलेंगे, C6H5। देखो आप ध्यान दो, अगर ये चीज है तो इसका नाम क्या है, C6H5OH। तो अगर ये OH है तो इसका मतलब ये चीज C6H5 है, तो इसको लिख देंगे OC6H5। ठीक, रिंग को हटा के क्या लिख दिया, OC6H5। ये H और CH3 मिलाकर क्या बन गया, एल्केन। नाम क्या है इसका, मीथेन, और वैसे क्या है ये, एल्केन। तो फिनॉल ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करके एल्केन बनाती है, फिनॉल ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करके एल्केन बनाती है। इस कैटेगरी में ई नंबर हो गया। अब ई के बाद आया एफ, एफ के साथ ही ये बात खत्म हो जाएगी। एफ नंबर नोट करें जल्दी से। एफ नंबर है रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, ये लास्ट है। इसके साथ रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर आएगा रिएक्शन ड्यू टू बेंजीनिंग, और फिर रिएक्शन ड्यू टू बेंजीनिंग के बाद आएगा स्पेशल रिएक्शन, फिर फिनॉल के टेस्ट, फिर फिनॉल खत्म, फिर ईथर और चैप्टर खत्म। अब चलें रिएक्शन विद अमोनिया। ये आपने ली फिनॉल, अमोनिया को लिखा HNH2 जानबूझ के, जिससे साफ समझ में आए। ठीक है बेटा, नोट करो जरा। कैटालिस्ट लिया एनहाइड्रस ZnCl2 675 पर, क्या बाहर निकल रहा है, देखो यहां से अमोनिया को ऐसे तोड़ दिया है, तो ये यहां से क्या बाहर निकल रहा, बोलो, OH और H मिलकर क्या बन गया, वाटर। NH2 ऊपर आ जाएगा और वाटर आपका बाहर चला जाएगा। ठीक, नोट कर लिया। इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है, एनिलीन। क्या नाम है, एनिलीन। क्या नाम है, एनिलीन। ये हो गई रिएक्शन विद अमोनिया। अब इसके बाद आता है एक नोट,
नोट के साथ ही पहला पार्ट खत्म हो जाएगा, रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। फिर सेकंड शुरू होगा, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीनिंग, फिर स्पेशल रिएक्शन, फिर फिनॉल के केमिकल टेस्ट, फिर ईथर और चैप्टर खत्म है। हम नोट में डालें कि फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाए। क्वेश्चन है हाउ कैन यू कन्वर्ट, ये बोर्ड में जरूर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में 3-4 बार आ चुका है। हाउ कैन यू कन्वर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके नोट करो सब बच्चे। हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजीन, फिनॉल को बेंजीन में कैसे बदलें, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो कन्वर्जन में, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा इसके लिए क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराते हैं, ये फिनॉल ली इसकी रिएक्शन कराते हैं जेडेन डस्ट से, ये जेडेनओ बाहर निकल गया, क्या बाहर निकल गया, जेडेनओ। तो देखो रिंग के ऊपर रह गया खाली एच, ये वाला, और ये बाहर निकल गया जेडेनओ, ये बन गई आपकी बेंजीन। तो जब फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराओगे, जब फिनॉल की रिएक्शन किससे कराओगे, जिंक डस्ट से, तो बेंजीन बनेगी, क्या बनेगी, बेंजीन। तो नोट कर लें कि जब फिनॉल जिंक डस्ट से रिएक्शन करता है तो बेंजीन बनाता है। तो प्यारे बच्चों इसको जरूर ध्यान से नोट कर लें कि जब फिनॉल जिंक डस्ट से रिएक्शन करता है तो बेंजीन बनती है। ठीक, सामने से हटा हुआ हूं, नोट करें, हो गया, यस। प्यारे बच्चों आज अपन ने क्या पढ़ा, फिनॉल की बाकी बची हुई 2 प्रिपरेशन, फिर हमने पता चला फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज 3 पार्ट में थी। पहला था रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, उसमें मैंने आपको कई रिएक्शन कराई। पहली कराई रिएक्शन विद सोडियम मेटल या एसिडिक करेक्टर, दूसरा रिएक्शन विद CH3COCl, तीसरा रिएक्शन विद एसिडिक एनहाइड्राइड, फिर फ्राइज रीअरेंजमेंट कराया, फिर इस कैटेगरी में बाकी रिएक्शन कराई, है ना, शॉर्ट एंड मोमेंट रिएक्शन कराई, फिर उसके बाद मैंने कराया रिएक्शन विद ग्रिग्नाडीजेंट, फिर रिएक्शन विद अमोनिया, और फिर नोट में कराया फिनॉल से बेंजीन बनाना। इसके साथ ही पहला पार्ट खत्म हो गया, रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। कल के वीडियो में शुरू करेंगे रिएक्शन ड्यू टू बेंजीनिंग एंड स्पेशल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होगी कल वाले वीडियो में। आज का वीडियो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।